जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने का काफ़ी सारे स्टूडेंट लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन की जो 2024 की वैकेंसी है इसकी संख्या बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज थी कितनी, 9144, जो कि अब बढ़कर हो चुकी है आपकी 14298, यानी कि लगभग 5000 के समथिंग आपकी पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट इंक्रीज़ नहीं हुई है, जो आपकी कैटेगरी है उन कैटेगरीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ी हुई है। इसके 4th नंबर पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो भी फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने अगर आरआरबी टेक्नीशियन में अप्लाई नहीं किया है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट भी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ये लिंक्स एक्टिवेट की जाएंगी, जहाँ पर जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से ये जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है, तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए अच्छी बात ये कि अगर उनको अपनी आरआरबी को चेंज करना है तो वो अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो आरआरबी को चूज़ किया था, लेकिन अब अगर उनके होम आरआरबी में या फिर आसपास की आरआरबी में वैकेंसी की संख्या बढ़ चुकी है तो आप अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हो। 22 अगस्त की डेट में ये जो नोटिस है वो जारी किया गया, जहाँ पर 22 अलग अलग तरीके की जो कैटेगरीज की पोस्ट है उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर आप देख सकते हो जैसे टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट, कारपेंटर की, डीजल इलेक्ट्रिकल, इन सभी की जो पोस्ट है वो इंक्लूड की गई है, जहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है टेली कम्युनिकेशन की, जिसमें कि 12th वाले एलिजिबल होते हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स से अपनी 12th कंप्लीट की है। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है सब में आपके पास में आईटीआई होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो भी रेलवे से। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आरआरबी वाइज जितनी भी वैकेंसी की संख्या है वो बताया गया। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में पहले वैकेंसी कितनी थी, यहाँ पर 761, जो कि यहाँ पर 254 वैकेंसी को और ऐड किया गया, यानी टोटल यहाँ पर आपकी हो गई है 1015 वैकेंसी। इसके अलावा आरआरबी अजमेर की बात करें तो यहाँ पर आपकी पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, यहाँ पर आपकी 522 वैकेंसी थी, जिसमें कि 378 वैकेंसी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जिसे मिलाने के बाद में आपकी आरआरबी अजमेर में 900 वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। आरआरबी बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी पहले वैकेंसी थी 142, जिसमें कि अभी ऐड की गई है 195, यानी टोटल आपकी आरआरबी बेंगलुरु में अब वैकेंसी हो चुकी है 337। इसके अलावा आरआरबी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 452, जिसमें कि अभी इंक्लूड की गई है 82 वैकेंसी, यानी टोटल हो चुकी है आपकी 534 वैकेंसी। यहाँ पर आरआरबी भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी बढ़कर हो चुकी है 166। इसके अलावा आरआरबी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी अब टोटल हो चुकी है 933। इसके अलावा आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 187 हो चुकी है। आरआरबी चेन्नई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2716 हो चुकी है। टोटल 2716, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी आरआरबी टेक्नीशियन की आरआरबी चेन्नई में ही है। आरआरबी गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो चुकी है 419। आरआरबी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 764। आरआरबी जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो चुकी है 721। इसके अलावा आरआरबी कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो चुकी है 1098। आरआरबी मालदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी बढ़ने के बाद में 275 वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा आरआरबी मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी बढ़ने के बाद में 1883 वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। सबसे ज़्यादा है चेन्नई में, उसके बाद में आरआरबी मुंबई में। आरआरबी मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल 113। आरआरबी पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी टोटल वैकेंसी 221 है। आरआरबी प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 338 है। आरआरबी रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 350 है। आरआरबी सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 959 है। आरआरबी सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 91 है। इसके अलावा आरआरबी तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 278 है। तो यहाँ पर आपकी टोटल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो है 1092। इसके अलावा जो भी आपकी बची हुई वैकेंसी है वो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। हालांकि वैकेंसी की संख्या इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है जितनी स्टूडेंट उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी तो आरआरबी टेक्नीशियन की काफ़ी ज़्यादा खाली है रेलवे में, लेकिन ठीक है जितनी बढ़ी है उतनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी नहीं हुई है कि जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है
वो तो ठीक है, लेकिन अब जो न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इससे काफ़ी भीड़ बढ़ने वाली है। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से अब करना चाहिए। हालाँकि इतना ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा इससे कि वैकेंसी में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर दें अचानक से, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको अप्लाई करना था, जो सीरियस थे अपनी स्टडी को लेकर, उन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है, तो ऐसी चिंता मत करना कि मतलब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आपका जो एग्ज़ाम है आरआरबी टेक्नीशियन का, अभी तो एएलपी का ही कोई अता पता नहीं है, तो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी डिले होने वाला है। तो इसीलिए अच्छी बात ये भी है कि आप अपनी तैयारी को अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए और रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए।